हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा और इस वीडियो में भी वैसे ही समझ आएगा जैसे पिछले वाले में आया था। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग दर्पण से पढ़ेंगे। दर्पण यानी मिरर। देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण वह वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। वह वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। आप नोट डाउन करते रहेंगे। वह वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार अब हम देखेंगे। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम जान लेते हैं समतल दर्पण क्या है पहले, उसके बाद आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। ये है प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण।
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। लिखावट आपको सही समझ आ रहा होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप अपने नोटबुक में लिखते रहेंगे, जिससे आपको बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है पढ़ने की तो आराम से पढ़ सकते हैं। कहीं अगर आप कभी भूल रहे हों तो नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको फिर से वही चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएंगे, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लगातार देखेंगे, तब आपको बहुत ही बेहतर समझ आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए हम लोग आगे, टॉपिक कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा या धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे बनता है अवतल दर्पण। देखिए, ये इसका परावर्तक सतह है, यहाँ से किरणें टकरा के ऐसे वापस जाती हैं। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब हम आगे देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ तक तो पढ़ लिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ऐसे ही आगे भी समझ आएगा। तो हम देख रहे हैं कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा गोलीय दर्पण, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, शायद ये इंक इसमें सही नहीं पड़ी है, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे। अवतल दर्पण तो देख ही लिया आपने। उत्तल दर्पण क्या है? एक ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। यह है उत्तल दर्पण। किरणें ये गई और ऐसे टकराई। ये है उत्तल दर्पण। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा
गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह है उत्तल दर्पण का फिगर। अब हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ भाग पढ़ेंगे, जो इसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दर्पण के कुछ पार्ट, कुछ भाग। दर्पण से संबंधित कुछ भाग, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव की। इसकी ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये है अपना दर्पण। ये इसका मध्य बिंदु, यही है ध्रुव। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं द्वारक। किसकी चर्चा करते हैं? द्वारक की। द्वारक दर्पण के परावर्तक सतह को, दर्पण के परावर्तक सतह को, दर्पण के परावर्तक सतह को द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। ये दर्पण को जो परावर्तक सतह है, यानी किरणें यहाँ से परावर्तित हो सकती हैं, इसको क्या कहते हैं? हम द्वारक कहते हैं। अब फिर आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ध्रुव, द्वारक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सेम ऐसे ही है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा और नोट में लिख भी लिए होंगे, नोट्स अगर बना रहे हो तो। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। वक्रता त्रिज्या तक पढ़ लिए हैं।
अब हम देखते हैं मुख्य फोकस, किसकी चर्चा कर रहे हैं, मुख्य अक्ष। पहले हम देखेंगे मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, आइए देखते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती या प्रतिच्छेदित करती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा, पार्ट दूसरा। ये फिजिक्स हाई स्कूल का पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।